आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। हमारे एक व्यूअर ने पूछा एंड टू एंड का यूज कैसे और कहाँ होता है। ई एन डी एंड, टी ओ टू एंड, ई एन डी, एंड टू एंड। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि इस यूज हम उस स्थिति में करते हैं जब हमें कहना होता है पूरे तरीके से या पूरा पूरा, मतलब कोई चीज़ पूरा पूरा बताओ या पूरे तरीके से बताओ, मतलब कुछ मत छुपाओ, ए टू जेड जितना है सब बताओ, पूरा पूरा बताओ। तो इसके लिए हम एंड टू एंड का यूज करते हैं। जैसे आपको कहना है पुलिस को पूरी पूरी जानकारी दो, हमारी बातें पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमारे बीच में जो बातचीत हुई वो पूरी तरह सुरक्षित है। तो इसके लिए आप लिखें टेल द पुलिस एंड टू एंड इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है वो पुलिस को पूरा पूरा बता दो। और हमारी बातें पूरी तरह सुरक्षित है, इसके लिए लिखें आवर चैट, चैट मतलब बातचीत होता है, इज एंड टू एंड, एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन इसका मतलब होता है, इनक्रिप्शन का मतलब होता है सेफ या सिक्योर, मतलब पूरी तरह सुरक्षित होना। इसको हम लोग इनक्रिप्शन बोलते हैं। चलिए, जब हमारा टॉपिक एंड का है तो इससे संबंधित दो और स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ। यदि हमें कहना है उन लोगों की बहस खत्म हो गई, यानी उन लोगों की बहस समाप्त हो गई, या आप कहना चाहते हैं कि उन लोगों की बहस मारपीट पर जाकर समाप्त हुई। यहाँ दो सेंटेंस हमने लिया। उन लोगों की बहस खत्म हो गई मीन्स उन लोगों की बहस समाप्त हो गई, और हमने दूसरा सेंटेंस लिया उन लोगों की बहस मारपीट पर जाकर खत्म हुई, मतलब किस मुकाम पर पहले उन लोगों का बहस शुरू हुआ और किस मुकाम पर ख़त्म हुआ, मारपीट पर जाकर। तो चलिए, इस खत्म हो जाना या समाप्त हो जाना के लिए हम दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पहला है कम टू एन एंड, कम टू एन एंड, और दूसरा है एंड अप, ई एन डी एंड यू पी अप। यहाँ एंड अप का यूज हम दो सेंस में करते हैं। जैसे पहला, एंड अप का यूज कम टू एन एंड के जगह पर हम कर सकते हैं। यह इंटरचेंजेबल है, दोनों का अर्थ कम टू एन एंड का जो अर्थ होता है वही एंड अप का भी यूज होता है, उसका भी अर्थ वही होता है, और हम कम टू एंड के जगह पर एंड अप को भी लिख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा यूज है, अगर आप कहना चाहते हैं कि आपका कोई काम जो शुरू हुआ वो मुकाम पे ही जाकर समाप्त हुआ, मतलब मुकाम हासिल करने के बाद ही वो ख़त्म हुआ, तो इसके लिए हम कम टू एन एंड का यूज नहीं कर सकते। इसके लिए एक ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज होगा एंड अप, एंड अप। मान लीजिए यदि आपको बोलना है उन लोगों की बहस समाप्त हो गई, तो इसके लिए आप लिखें देयर डिस्कशन कम टू एन एंड। वो साधारण, इसको हमने साधारण तौर पर यूज हुआ है, ये कोई मुकाम का जिक्र नहीं है,
यहाँ कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ है कि किस मुकाम पे ख़त्म हुआ, उन लोगों का डिस्कशन चल रहा था और समाप्त हो गया। तो इसके लिए हम दोनों स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जैसा बताया कि जहाँ हम कम टू एन एंड का यूज करते हैं वहीं हम एंड अप का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीक़ों का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर डिस्कशन केम टू एन एंड, या उसको ऐसे भी बोले देयर डिस्कशन एंडेड अप। ये चूँकि पास्ट सिंपल का था, इसलिए हमने पहला में कम के जगह केम का यूज किया और दूसरा में एंड के जगह एंडेड का यूज किया। और यदि हमें कहना है उन लोगों की बहस मारपीट पर जाकर समाप्त हुई, यहाँ एक मुकाम पर जाके ख़त्म हुई। पहले बहस शुरू हुआ, उसके बाद वो मुकाम आया कि वो मारपीट पर ही जाकर समाप्त हुआ, उस मारपीट के मुकाम पर ही समाप्त हुआ। तो इसके लिए हम केवल एंड अप का ही यूज करेंगे, कम टू एन एंड का यूज नहीं करेंगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसके लिए देयर डिस्कशन एंडेड अप फाइटिंग, मारपीट फाइटिंग। तो हमने इसे कैसे बनाया, देयर डिस्कशन एंडेड अप फाइटिंग। चलिए अब हमें बोलना है लंच पार्टी 2 बजे समाप्त हुई। तो लंच पार्टी केम टू एन एंड एट 2 PM, और इसको एंड अप भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लंच पार्टी एंडेड अप एट 2 PM। और यदि आपको बोलना है उसकी कड़ी मेहनत IAS बनने के बाद ख़त्म हुई। यहाँ उसने मेहनत शुरू करा, लेकिन किस मुकाम पर जाकर उसकी मेहनत समाप्त हुई, IAS कंप्लीट करने के बाद, IAS निकालने के बाद, IAS बनने के बाद यहाँ एक उसने मुकाम हासिल किया। तो इसके लिए हम कम टू एन एंड का यूज नहीं कर सकते, केवल एंड अप का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे हीज हार्ड वर्क एंडेड अप आफ्टर बिकमिंग एन IAS। चलिए, और यदि आपको बोलना है उसकी परेशानी ख़त्म हो गई, ये साधारण यूज है। तो हीज प्रॉब्लम केम टू एन एंड। आशा है गाइस ये छोटा सा क्लिप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार और इसको देख लें ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि उनके लिए भी लाभप्रद हो सकता है। और गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास उपलब्ध रहे और नोटिफिकेशन समय पर मिले। इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करें। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक you very much. Have a good day, guys.